हिलसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णमारी प्रसाद के नेतृत्व में बुधवार की शाम में हिलसा थाना क्षेत्र के छोटकी गांव से छापामारी करते हुए नगद रुपया, 2 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान की बरामदगी की गई है। बता दें कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापामारी अभियान चला रही थी। इस बीच गुप्त सूचना के आधार पर नालंदा पुलिस कप्तान के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णमारी प्रसाद के नेतृत्व में गठित छापामारी दल ने छोटकी घोसी गांव से 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। छापामारी के दौरान छोटकी घोसी गांव के स्वर्गीय अखिलेश प्रसाद के पुत्र रजनीश कुमार, ओम प्रसाद सिंह के पुत्र धनंजय कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से 2 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, फिंगरप्रिंट मशीन समेत 23,000 नगद बरामद किया गया, जिसमें मोबाइल बेचने की राशि 4,000 रुपया शामिल है। बाकी लूटकांड का जब्त नगद रुपया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णमारी प्रसाद ने बताया कि 22 दिसंबर को चनकुरा पेट्रोल पंप पर बंधन बैंक के कर्मी से 45,000 रुपया, पॉस मशीन, कागजात की लूट की गई थी। करापसराय थाना में इस मामले में कांड दर्ज किया गया था, जो कि 158/22 था। इसी प्रकार 22 दिसंबर को डियामा नगनौसा पथ के सिरहंटा गांव के पास में 7 बजे संध्या में पवन कुमार पांडे के साथ सोने की अंगूठी, मोबाइल मारपीट करते हुए लूट लिया गया था, जिसमें करापसराय थाने में कांड दर्ज किया गया था, जो कि 159/22 है। इसी प्रकार 25 दिसंबर को हिलसा डियामा पथ के चनकुरा गांव के छिलका के पास मुख्य सड़क पर सीएसपी प्रतिनिधि सगल कुमार के साथ 25,000 रुपया नगद, बैग, लैपटॉप, प्रिंटिंग मशीन, मोबाइल लूट की गई थी, जिसमें थाने में 161/22 दर्ज किया गया था। 24 दिसंबर की संध्या में मोटरसाइकिल से जा रहे चनकुरा मुख्य सड़क पर लूट कांड में करापसराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो 162/22 है। हालांकि अपराधियों के द्वारा पुलिस ने बताया गया कि लोहंडा के पास से मोबाइल लूट भी किया गया था, यह अपराधी बताया है। इस तरीके से एक सप्ताह के अंदर 4 लूटकांडों का सफल उद्भेदन हिलसा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णमारी प्रसाद ने किया है। इस दौरान छापामारी दल में करापसराय थाना के थानाध्यक्ष दीपक कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक धनंजय कुमार, हिलसा थानाध्यक्ष गुलाम सरवर, पुलिस अवर निरीक्षक कुणाल सिंह, धर्मेश गुप्ता, नीरज कुमार, एसआई चंदन कुमार, सिपाही पंकज कुमार, सिपाही राकेश कुमार शामिल हैं। हो गया ना? ठीक है। करापसराय में सर कई घटनाओं में लूट कांड हुआ था सर, क्या है? देखिए, कुल 3 दिन के अंतर्गत में 22 दिसंबर 2022 से लेकर के 25 दिसंबर 2022 के बीच में कुल 4 घटना प्रतिदित हुआ है और 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर में ही 4 घटना प्रतिदित हुआ है। 22 को ही 2 घटना प्रतिदित हुआ है। एक घटना जो बंधन बैंक कर्मी है उनके द्वारा प्रतिदित कराया गया है, धनंजय कुमार नाम है उनका, उनके द्वारा बताया गया है कि जब ये जो उनका ग्रुप का पैसा वसूली करके जो लौट रहे थे उनका काम करके, उस कर में उनका एक टैब था पीछे रखा हुआ था और कुछ पैसे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि 45,000 रुपया था। शेष अन्य कुछ उपकरण थे जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, उसका पैसा को उनके 2 मोटरसाइकिल सवार ने उनको छीन कर भाग गया। ये इनका FIR है। दूसरा FIR उसी दिन संध्या घटित हुई है, जो कि सिरहंटा मोड़, जो कि नगर नौसा तरफ जाने वाले के में मिलता है, और डियामा से नगर नौसा जाने में यहाँ सिरहंटा मोड़ के पास में करीब 7 बजे शाम में यह घटना घटित हुई है और उनके पास भी ये लूट की घटना की गई है और मारपीट किया गया था। तीसरा घटना 24/12/2022 को यह घटना घटित की गई। किसी एक अज्ञात मोटरसाइकिल और कर्मी के द्वारा पीछे से पीछा किया गया, उनको लूटने का प्रयास किया गया था, वो चंदकुरा मोड़ के पास, लेकिन लूटने में सफल नहीं हो पाया था हालांकि किसी कारण से, लेकिन वो घटना घटित हुई थी। बाद में पता चला कि वो जो पकड़ाए गए अपराध कर्मी हैं, इनके द्वारा बताया गया कि बाद में हम लोग ने वहाँ नहीं लूट पाए थे, लेकिन बाद में जाकर के जो कि हिलसा जाने के क्रम में किसी एक व्यक्ति का मोबाइल हम लोग ने छीनताई किया है। हालांकि उस कारण से कोई घटना प्रतिदित नहीं हुआ है कि हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। और चौथा घटना 25 दिसंबर 2022 की है। वह घटना एक CSP कर्मी है, उनके द्वारा उनका साथ घटना घटित हुई थी, वो चंदकुरा गांव के पास में, छिलका के पास। उस घटना में कुल उनके द्वारा बताया गया है कि हमारा कुल 25,000 रुपये के करीब
और उसके साथ लैपटॉप और ये फिंगरप्रिंट मशीन, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये सारा लूटा गया है और हमें साथ में मारपीट की गई है। ये चारों घटना चूँकि 3 दिन के अंदर घटित हुई थी और डे नाइट में भी घटित हुई है, संध्या में घटित हुई थी और काफ़ी गंभीर घटना थी। पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी गंभीरता से इन घटना को लिया है और लेकर के एक टीम गठित किया गया जो जिले लेवल पर गठित हुई है और उस पर तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ की गई उसी समय से और मानवीय अनुसंधान प्रारंभ की गई। उसमें हिलसा की टीम को लगाया गया था, खराय कोसरा की टीम को लगाया गया था और तकनीकी शाखा का एक टीम है उनको लगाया गया था। हम लोग लगातार उसको फॉलो कर रहे थे। उस फॉलो करने के क्रम में इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है। उस उद्भेदन के क्रम में ये चीज़ें प्रकाश में आई है कि कुल जितने चारों घटना घटित हुई है उसमें से 2 अपराधी पकड़े गए हैं। दोनों अपराधी ने न सिर्फ चारों घटना घटित में अपनी भूमिका निभाया है और अपनी भूमिका को स्वीकारा है, पर सकते इनके अतिरिक्त कुछ और कर्मी जो थे, जो अपराधी थे साथ में, उन लोगों ने भी अपना नाम बताया है, उनका भी नाम बताया इन्होंने, जो हालांकि उनके खिलाफ में भी हम लोगों ने रेड किया है। उन लोग अपने घर से भाग गए हैं। अभी तक इनके द्वारा जो बताया गया है चारों घटना के बारे में, पहले घटना जिसमें कि उन्होंने 45,000 कुछ रुपया का लूट जो बंधन बैंक कर्मी के द्वारा घटना को प्रतिबंधित किया गया है, उस घटना में इन्होंने बताया कि पैसे उतने नहीं थे लेकिन घटना घटित हुई थी। दूसरी घटना जो उसमें कि बताया था कि उनके साथ में पैसे की छिनतई की गई है और अंगूठी वगैरह लिया गया है और मोबाइल लिया गया था। उसका मोबाइल बरामदगी है। उस मोबाइल को किसी पास बेचा गया था, जिनके पास पैसा मोबाइल बेचा गया था उनको भी हम लोग ने बताए हैं, अनुसंधान उद्योग को हम लोग कर रहे हैं। उस मोबाइल को बेचा गया था, उसका पैसा भी बरामदगी है। शेष पैसे वहाँ से छिनताई की बातें अपराधियों द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है, उस पर हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं। तीसरी घटना जो कि 24 तारीख की घटना घटित हुई थी, जो कि आप कुछ बताया कि छिनताई की घटना का प्रयास था, लूटने का जो प्रयास था वो लूट नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्हें आगे जाकर के अपराधकारी ने बताया कि आगे जाकर के हम लोगों ने किसी का मोबाइल छीना है। चौथी घटना जिसमें प्राथमिकी में उनके द्वारा बताया गया है कि 25,000 रुपया हमारे साथ में लूट हुई है, साथ में लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन। अपराधी द्वारा भी ये घटना को कबूला गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि ये चीज़ें घटना घटित हुई है, लेकिन पैसे 25,000 नहीं, वो 13,500 रुपया था। संभव है कि वादी द्वारा किसी तरीके से वो बढ़ा चढ़ा करके भी प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस पर भी हम लोग डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। बहरहाल घटना का कारण स्पष्ट है। घटना इन लोग का मोडस था कि हम लोग चाय के दुकान में बैठता था और वहाँ से ही जाकर के पीछा करता था अपराधी किसी टारगेट को, उसके बाद वो घटना पारित करता था। साथ ही यह भी फॉलो करता था कौन व्यक्ति कहाँ से आते हैं, कौन बैंक कर्मी है, क्या है, किनके पास क्या पैसा हो सकता है। ये एक प्लान करके ये घटना किया जाता था और सब नए लड़के हैं, कम एज के लड़के हैं, 25 साल 20 साल 25 साल का एज का लड़का है। इस घटना में अभी तक 2 गिरफ्तारी है और 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त था वो दोनों मोटरसाइकिल भी बरामदगी है। ये इसमें दोनों अपराधी कर्मी के द्वारा जो पकड़ाए हैं, इनके द्वारा जो मोबाइल उपयोग किया गया था वो मोबाइल का भी रिकवरी है। शेष अन्य अपराधी कर्मी जो अभी तक भागे हुए हैं उनका गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मोबाइल भी बरामदगी हम लोग करेंगे। घटना में अभी तक इनके पास जो हिस्से मिला था घटना का लूटा हुआ सामान का, उसमें 23,000 रुपये कुल 23,000 रुपया, एक मोबाइल लूटा हुआ मोबाइल और 2 घटना में प्रयुक्त वाहन के अतिरिक्त 4 मोबाइल अन्य बरामद किए हैं। इस प्रकार यह घटना का सफल उद्भेदन है।